हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग कक्कड़। तो आज हम करने वाले हैं कल के लिए डिस्कशन। कल है 7 जुलाई 2026 और कल रहेगा अपना निफ्टी का वीकली एक्सपायरी। आइए चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कशन करते हैं। बट अगर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल मैंने एक स्कैल्पिंग के ऊपर एक वीडियो डाला है, लर्निंग वीडियो। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो जल्दी से जल्दी देख लीजिए। और उसका आज लाइव एग्जाम्पल जो आज मैंने किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए एक एक करके सबके ऊपर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप एक बार डिस्क्लेमर जरूर से पढ़ लीजिए। चलिए दोस्तों, कि सबसे पहले देखेंगे कि हमारा डिस्कशन क्या रहा था। सुबह मैंने 24,300 का सी और 24,300 के पीई के ऊपर लेवल बना के दिया था। ठीक है, ये लेवल था कि भाई पर्टिकुलर लेवल ही बना के दिया था, जैसे निफ्टी में हम लोग लेवल बनाते हैं। फिर बोला 10:24 पे कि 24,000 सी, 24,300 सी समझ गए, बुल्स आराम कर सकते। मैंने वो बोला था 10:36 पे। तकरीबन कहां पे आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। हम्म 10:36 पे मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। तकरीबन यहां पे, ठीक है, यहां पे मैंने बोला था क्योंकि मेरा जो टारगेट लेवल था वो आ चुका था। हालांकि मार्केट उसके बाद ऊपर गया है, नहीं गया है वैसा नहीं बोलूंगा मैं, बट थोड़ी देर वो रेंज बाउंड ही रहा है। बराबर, ऑप्शन बायर के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। और आज सेलर का दिन बहुत अच्छा था। ठीक है, और फिर उसने हाई लगाया आज 24,459 का और फिर वापस थोड़ा नीचे आके वहीं पे उसने क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर मैंने बोला कि 20 ईएमए के नीचे बेयर्स को मौका मिलेगा, जो गया ही नहीं। आज लास्ट में थोड़ा गया, अब ऐसे ही करेगा, हाई ब्रेक करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा। तो आराम कीजिए, रेस्ट करिए, बस मैंने वही बोला था। और मैंने जो लेवल दिए थे 24,300 का, ये देखिए, सुबह ही जैसे मार्केट खुला, जैसे ही ये कैंडल ऊपर ब्रेक हुआ और उसने सीधा 20 ईएमए को तोड़ दिया, मैं उसके हाई पे घुस गया था और मेरा टारगेट ये वाला था 140। ठीक है, तब मार्केट कहां पे पहुंचा था मैंने आपको दिखाया, ये वाले लेवल पे। ठीक है, 24,410, बस मेरा टारगेट वही था और मैं वहां से एग्जिट कर गया। मतलब तकरीबन हम लोग घुसे थे 103 के आसपास, 103 से लेके 140 तक हमें टारगेट मिला। ठीक है, जो बहुत अच्छा टारगेट होता है दोस्तों। स्टॉप लॉस कितना था 103 से, अगर आप देखने जाओ तो स्टॉप लॉस था मेरा 10 पॉइंट का। 10 पॉइंट में हमने 35 पॉइंट जितना हासिल किया, तो 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड जितना हुआ। ठीक है, फिर जैसे मार्केट यहां पे ऊपर आया तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस सीधा ट्रेल करके यहां पे कर दिया था। मुझे लगा शायद यहां पे आ जाए तो मैं थोड़े पॉइंट लेके निकल जाऊंगा, बट मेरा टारगेट हिट हो गया और फिर मैं निकल गया। चलिए फिर आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए कि भाई कल कौन से नए लेवल निकल के आ रहे हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि क्या डेटा है आज। सब लोग इनडिसिसिव बन के गए प्रो को छोड़ के। ठीक है, सो लेट्स सी कि कल मार्केट में क्या होता है। ये देखिए, जो मैंने कल वीडियो डाला है स्कैल्पिंग का, 5 ईएमए एंड 20 ईएमए। जैसे ही 5 ईएमए ने 20 ईएमए को यहां पे काटा है, ठीक है, एक ट्रेड यहां पे भी बन रहा था, मैं लाइव देख रहा था, मुझे पता है। ठीक है, तो सीधा दो ही कैंडल में 10-12 पॉइंट मिले स्कैल्पिंग के लिए। क्योंकि ये मार्केट में बेरिश ट्रेड लेना बहुत खतरों से खाली नहीं था, क्योंकि डेटा, पीसीआर डेटा इतना बुलिश था। ठीक है, बट स्टिल हमें 24,430 से 24,400 तक का मूवमेंट एक अच्छा खासा मिला था। उसमें 10-12 पॉइंट निकल सकते थे। ठीक है, बाकी तो सुबह ही जब मार्केट खुला तब उसने 5 ईएमए ने ऊपर क्लोज कर दिया था, तो वहां से बुलिश ट्रेड तो क्लियर कट बन ही रहा था। बट इतने बुलिश मार्केट में भी बेरिश ट्रेड बन सकता है, वो दिखाने के लिए मैंने आपको ये दिखाया। तो अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी ये वीडियो खत्म करके वो देखना। अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना, और अगर अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आइए चलिए कल के लिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जाते हैं वन डे कैंडल। तो वन डे कैंडल में हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले वो देखते हैं।
मैं एक काम कर देता हूं, इसको हटा देता हूं पहले, ये सबको हटा देता हूं, ठीक है, सारे ड्राइंग्स हटा देता हूं। चलिए, ये हमारे लिए एक खतरनाक जो हर्डल बन चुका था, वो क्या था, ये वाला लेवल। यहां पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, ठीक है, तो ये वाला लेवल एक खतरनाक हर्डल था हमारे लिए। और अभी ऊपर ये वाला लेवल है हमारे लिए जो खतरनाक हमें रेजिस्टेंस फेस करवा सकता है, वो है 24,579 का, ठीक है। और वहां से हमें क्या दिख रहा है वो हमें देखना है। वहां से मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसको थोड़ा मैं इधर लेके चलता हूं। वहां से मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रही है ऐसी एक, उसका ही मैं क्लोन बना देता हूं। ठीक है, तो ऐसा हमें अब मार्केट में मूवमेंट मिल सकता है। इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। चलिए, ठीक है, तो अब मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट एक बार ये ट्रेंड लाइन से वापस रिजेक्शन ले सकता है। यहां पे गया, डेटा आज बुलिश बना था, हालांकि फ्राइडे को बेरिश बना था, बट स्टिल आज खुला तो गैप अप ही, ठीक है। तो आज डेटा बुलिश बना है, तो कल देखते हैं। अभी गिफ्ट निफ्टी तो बुलिश ही चल रहा है, सो लेट्स सी कि कल क्या होता है। तो कल अगर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आए, फिर यहां से वापस एक बार रिजेक्शन लेके यहाँ पे आए, क्योंकि पीसीआर डेटा एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एक बार नीचे आना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि पीसीआर डेटा उतना बुलिश हो चुका है कि आप बात ही मत पूछो, ठीक है। तो एक हमारे लिए लेवल है अभी 24,300। सबसे पहले लेवल निकल के आ रहा है 24,400 को। अगर मार्केट कल तोड़ता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, अगर ये मार्केट तोड़ता है तो 300 तक हम आ सकते हैं, और ये फिर ट्रेंड लाइन की ओर 177 के आसपास आ सकते हैं। तो मार्केट बेरिश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मार्केट है, उसका कोई हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर देख लीजिए एक बार, अगर मार्केट यहाँ पे आता है और एक ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे प्राइस एक्शन का या रिटेस्ट का, ठीक है। रिटेस्ट होता है तो फिर मार्केट हमें वापस 24,000 की जर्नी दिखा सकता है, यहां तक की मैं आपको दिखा देता हूं। यहां तक की हमें जर्नी देखने को मिल सकती है दोस्तों। 24,000 अगर वो भी टूट जाता है, वो तो कल तो नहीं टूटेगा, सो लेट्स सी, देन 23,944 एंड देन 23,841 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। ऊपर के लिए क्या करना है, ऊपर भी जा सकता है, वैसा किसने बोला कि नहीं जा सकता, बट अगर कल मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों? क्योंकि पीसीआर बहुत डेंजर है, उसको एक रिटेस्ट तो करना ही है। तो रिटेस्ट वो दो तरीके से कर सकता है, या तो फिर एक बार नीचे आके कर दे, या तो फिर यही थोड़ी देर कंसोलिडेट करके पीसीआर को संभाल ले, ठीक है। और फिर जो ब्रेकअप में मतलब ब्रेकआउट मिलेगा, वो हमें एक अच्छा सा ब्रेकआउट मिल सकता है दोस्तों। चलिए देखते हैं 15 मिनट्स में क्या दिख रहा है। 15 मिनट्स में और एक ट्रेंड लाइन दिख रही है, मैं आपको दिखा देता हूं। जो बहुत टाइम से हम वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन, उसको ही हम एक क्लोन बना देते हैं और ऐसे रख लेते हैं, ताकि समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो अब हमारे लिए सबसे पहला हर्डल तो यहीं पे रहेगा, ठीक है, 24,500। वो क्यों रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर 500 के पास वहीं पे थोड़ी देर कंसोलिडेट कर देता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो फिर अच्छा मजा आने वाला है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई नेगेटिव ट्रांजेक्शन, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर वापस हम 400 की ओर, अगर ये टूट जाता है
तो फिर हम वापस 300 की ओर एंड देन 177 की ओर हम जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। चलिए, ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है? ऑप्शन चेन में बहुत कुछ दिख रहा है कि प्रीमियम तो ना के बराबर है एक दिन के लिए, बट 24,500 पे 2,15,000 कॉल राइटर बैठ चुके हैं आज। ठीक है, और 24,400 पे 2,18,000, 24,450 पे 1,50,000। ठीक है, एंड 24,450 पे पुट राइटर 76,000 के आसपास, 24,350 पे भी 1,70,000 के आसपास, एंड 24,300 पे भी 2,20,000 के आसपास। मतलब मार्केट को यही जोन में कल घूमने का मन है। मतलब क्या हुआ, 24,400 से लेकर 24,500 तक का। हालांकि कोई न्यूज की वजह से या कुछ ऐसा हो जाए रात को कि भाई गैप अप ही खोल दे या गैप डाउन ही खोल दे, तो पूरा डेटा चेंज हो सकता है। बट अदरवाइज कहां पे मार्केट घूमेगा कल? 24,500 से लेकर 24,400 तक। ठीक है, क्योंकि 450 पे भी उतने कॉल राइटर है, वो भी नहीं ऊपर जाने देंगे। अगर वो ऊपर चला गया तो 500 पे तो बहुत सारे कॉल राइटर बैठे। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। ये है हमारा ऑप्शन चेन का डेटा। आइए चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं। आज बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को पुल किया था। बैंक निफ्टी बहुत अच्छा बुलिश था। उसमें हमारे लेवल टू लेवल ही काम करना है। अगर वो 58,467 को तोड़ता है तो 763 एंड 59,000 की ओर जा सकता है। नीचे की साइड में क्या ध्यान रखना है, 58,174 तोड़ता है तो 57,900 की ओर जा सकते हैं एंड देन 57,700 की ओर जा सकते हैं। चलिए सेंसेक्स देखते हैं। प्रीमियम अभी डिस्काउंट में चल रहा है, मतलब बहुत कम है इसीलिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, इसमें हम लेवल बना देते हैं। ऊपर जाने के लिए आपको एक बार इसको 78,373 को तोड़ने दीजिए। नीचे जाने के लिए इसको 78,213 को तोड़ने दीजिए। अगर इससे भी ऊपर जाता है तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल कौन सा रहेगा वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है 78,500 एंड देन 78,629। ठीक है, अगर वो भी ब्रेक कर देता है देन 78,700 और ऊपर फिर 78,910 और फिर 79,000 दूर नहीं होगा। ठीक है, शायद वैसा भी हो सकता है कि निफ्टी में थोड़ा बहुत मूवमेंट आए बट प्रीमियम में कुछ चेंजेस ना आए, तो वही प्लान हम सेंसेक्स में कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सेंसेक्स की एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं। चलिए, उसमें भी 3 दिन है बट प्रीमियम उतना नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, वहां पे देखिए 78,200 पे 78,300 एंड 400 एंड 500 जम के कॉल राइटिंग हो चुकी है, और यहाँ पे 78,000 तक जम के पुट राइटिंग भी है। तो वो कहां तक घूम सकता है? 78,000 से 78,500। तो निफ्टी में 100 पॉइंट की रेंज है और सेंसेक्स में 500 पॉइंट की रेंज है। तो ऐसा मार्केट मूवमेंट कर सकता है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं क्रूड में कि क्रूड में क्या हो सकता है। क्रूड अच्छा खासा आज थोड़ा रिकवर किया है। जब तक 6616 ना तोड़े ऊपर नहीं जाना है। अगर तोड़ता है तो 35 एंड 6666। नीचे की साइड में 6591 देन 6563। फिर एनजी की बात करें, एनजी में भी वही है, 309 तोड़ने दीजिए, 309.70 देन 312 तक हम जा सकते हैं। उससे पहले हर्डल रहेगा 310.90। सिल्वर का ये नया सितंबर का चार्ट है, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। चलिए उसमें भी हम बना देते हैं आपके लिए लेवल्स। जब तक 235,737 ना तोड़े बुलिश नहीं होना है। वो टूटता है तो 236,240, वो भी टूट जाता है तो 236,742 और उसके ऊपर रहेगा 237,245। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, अगर 235,347 टूट जाता है
तो हमारे लिए सबसे पहला लेवल निकल के आ रहा है 2,35,000, देन 2,35,704 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। गोल्ड, गोल्ड में भी वही सिनेरियो है, देख लीजिए। जब तक ये 145,859 नहीं तोड़ता है तब तक हमें नीचे नहीं जाना है। सेफर साइड के लिए आप 145,696 को रख लीजिए, देन 1,45,100 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्रिप्टो देखते हैं। बीटीसी, बीटीसी देखिए अभी 20 EMA से रिजेक्शन लिया है उसने, तो वापस हम यहाँ तक आ सकते हैं 61,390 तक। ठीक है, अगर ऊपर जाना है उसको तो 62,205 को तोड़ने दीजिए, देन 62,500 एंड 62,700 तक हम जा सकते हैं दोस्तों। तो स्कैल्पिंग वाली वीडियो देखना ना भूलिएगा। कल शायद वीडियो लेट आएगी, आ जाएगी तो जल्दी आ जाएगी, लेट नहीं सॉरी, अदरवाइज नहीं आएगी क्योंकि कल मैं थोड़ा बाहर हूँ। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।